खबर आ रही है कि भारत अब कनाडा के खिलाफ ग्लोबल वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF में जा सकता है। द संडे गार्जियन के अनुसार कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों को खुली छूट देने और आतंक को बढ़ावा देने के कारण भारत अब कनाडा के खिलाफ ये कार्रवाई कर सकता है। गौरतलब है कि भारत ने कई बार कनाडा को इसके सबूत दिए थे, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने खालिस्तान आतंकवादियों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उन्हें वहां भारत के खिलाफ उत्पात मचाने की छूट देते रहे। खबरों में बताया जा रहा है कि कनाडा के इसी भारत विरोधी रुख के कारण भारत अब ग्लोबल वॉचडॉग FATF के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। भारत का कहना है कि खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ढेरों सबूत देने के बावजूद कनाडा आतंकवादियों को मनमानी करने दे रहा है। मजबूरन अब भारत को FATF के पास जाना पड़ेगा और उसे कहना पड़ेगा कि वो कनाडा के खिलाफ कार्रवाई करे। आपको बता दें, इसके पहले भारत ने कनाडा को भारत से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा था, जिसका कनाडा ने शुरू में विरोध किया था। लेकिन जब भारत ने अपनी आस्तीन चढ़ाई तो उसे अपने 41 राजनयिकों को कनाडा वापस बुलाना पड़ा। भारत ने कहा है कि दोनों देशों के बीच राजनयिकों की संख्या एक जैसी रहनी चाहिए। कनाडा में भारत के कम राजनयिक थे, जबकि भारत में कनाडा के राजनयिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इस मुद्दे पर ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत को नसीहत देने की कोशिश की, लेकिन भारत अपने रुख पर अड़ा रहा। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के रिश्ते उस वक्त ज्यादा खराब हो गए थे जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी नेता और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप भारत पर लगाया था। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ये बात ट्रूडो ने अपने संसद में कही थी और इस बात को अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। इसके बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ते गए। भारत ने कहा कि कनाडा वोट की राजनीति की खातिर बिना किसी सबूत के भारत पर ये बड़ा आरोप लगा रहा है। भारत ने तब भी कहा था। इसके उलट सच्चाई ये है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी वर्षों से भारत के खिलाफ उत्पात मचा रहे हैं और कनाडा ने उन्हें खुली छूट दे रखी है। राजनयिकों के वापस जाने पर संबंध और बिगड़े और अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार कनाडा के खिलाफ FATF में जाने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि FATF एक ऐसा संगठन है जो किसी देश में आतंकवादियों के समर्थन में की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग रोकने के लिए लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल सुविधाएं मुहैया करवाता है। तो भारत अब FATF में जाएगा और कहेगा कि खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मुहैया करने के बावजूद कनाडा ने वहां सक्रिय खालिस्तानी आतंकवादियों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उसे बढ़ावा देता रहा। अखबार द संडे गार्जियन ने लिखा है कि भारत ने इस मामले में कनाडा को पक्के और अकाट्य सबूत मुहैया कराए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। द संडे गार्जियन ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत अब इस मुद्दे पर FATF में जाने पर विचार कर रहा है। भारत अब FATF में जाकर उसे नए और पुराने सबूतों से भरा एक डोजियर यानी कि एक रजिस्टर देगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि कनाडा कैसे अपने यहाँ खालिस्तानी आतंकवादियों को बढ़ावा देता है और उन्हें अपने यहाँ उत्पात मचाने की खुली छूट प्रदान करता है। द संडे गार्जियन के सूत्रों के अनुसार भारत का मानना है कि कनाडा अपनी जमीन से जारी खालिस्तानी आतंकवाद के मूल प्रश्न से लोगों का ध्यान भटका रहा है। ऐसे में उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की शिकायत FATF से करे। सूत्रों ने बताया है कि भारत अब कनाडा में जारी टेरर फंडिंग से जुड़े सबूत इकट्ठा कर रहा है और इसे जल्द ही FATF को दे दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि FATF क्या करेगा, लेकिन पहले थोड़ी जानकारी FATF के बारे में। मोटे तौर पर FATF अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ बना एक संगठन है जो आतंकवादी संगठनों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग और फंडिंग से जुड़ी अन्य गतिविधियों पर नजर रखता है। इस संगठन का काम वैश्विक स्तर पर आतंकवादियों की फंडिंग रोकना है। एक बार यदि किसी देश का नाम इसकी सूची में आ जाता है तो इसके बाद उस देश के लिए कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, खासकर आर्थिक मोर्चे पर। इस संगठन की स्थापना 1989 में की गई थी। इसमें
39 सदस्य होते हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में जो पैसा आ रहा है उसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए न किया जाए। अपना काम करने के लिए इस संगठन ने कुछ पैमाने तय किए हैं जिस पर सभी देशों को खरा उतरना पड़ता है। यदि किसी देश के खिलाफ कोई शिकायत है और वो निश्चित समय सीमा में इसमें सुधार नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने पर संगठन योजना बनाता है। अपना काम जारी रखने के लिए इस संगठन के सदस्य साल में 3 बार बैठक करते हैं। इन्हीं बैठकों में ये तय होता है कि आगे क्या करना है। टाइम बाउंड चेतावनियों के बाद भी यदि कोई देश इस मोर्चे पर कुछ नहीं करता तो FATF पहले उस देश को ग्रे लिस्ट में और फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। FATF के अनुसार ब्लैक लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जो आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जिन्हें आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित जगह मानी जाती है। ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब ये होता है कि अगर वो देश नहीं सुधरा तो उसे काली सूची में डाला जा सकता है। काली सूची में डालने के बाद उस देश के लिए आर्थिक मोर्चे सहित कई तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। वो अलग थलग पड़ जाता है। कहा जाता है कि अमेरिका पर हुए 9/11 हमले के बाद FATF पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। इस साल फरवरी में FATF ने बताया था कि म्यांमार, ईरान और उत्तरी कोरिया अब भी FATF की ब्लैक लिस्ट में है और UAE, टर्की, जॉर्डन सहित 20 देशों को वो ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान 4 साल तक ग्रे लिस्ट में रहा था और वो पिछले साल अक्टूबर में ही इससे बाहर निकला था।